नरेन, आना, देर हो रही है, सब गेस्ट वेट कर रहे हैं। पूजा का समय हो रहा है भाई। मॉम, अब क्या हुआ? इतनी देर से मैं खटखटा रही हूँ, लोग खोल ही नहीं रहे। इनको बताया था कि आज पूजा है, टाइम पर रेडी हो जाना। Really, she's so irresponsible, no, this अंकिता। अब इसकी वजह से मुझे ताई से डांट खानी पड़ेगी। नरेन, लेकिन वो होश में होगी तो ही दरवाजा खोलेगी ना। मॉम, लगता है ये लोग काफी गहरी नींद में और कल रात भी लेट सोए थे। वो क्या है ना, नरेन दादा ने अंकिता बहनी के लिए पिज्जा बनाया था। ये नरेन ने ना अंकिता को सर पे चढ़ा के रखा है। सच्ची में she's so irresponsible, silly girl। तुम एक काम करो, तुम नीचे जाओ और ताई को बोलो कि वो दोनों पूजा में नहीं बैठ रहे हैं। मैं देखती हूँ क्या करना है, जाओ। लेकिन मॉम, अगर अत्तू ने कुछ कहा तो अब क्या करें, कोशिश कर तो रहे। सॉरी मैम, वो थोड़ी देर हो गई आने के लिए नीचे। क्यों हुई देर? मैंने तुम्हें कल कहा था ना कि सुबह जल्दी उठ जाना। एक दिन भी तुम मैनेज नहीं कर सकती क्या? आना, आई एम रेडी। बस मॉम, आई एम सॉरी, मेरी वजह से देर होगी। शिफ्ट एक्चुअली वो निशान जा नहीं रहा था, मैं ट्राई किया था। माँ क्यों? आना, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, तुम दोनों का वेट हो रहा है, नीचे जल्दी आ जाओ। ओके प्लीज नरेन, हरी अप। आना, ठीक है, सब वेट कर रहे हैं, चलो ना प्लीज। चलो, सब वेट कर रहे हैं। अब मुझे याद आ गया, तुमने रात को क्या कहा था। मैं भी नशे में था ना। सब आपको याद, आप तो सो गए थे। आपने सब कुछ सुना क्या? ऑफ कोर्स सुना, सुन रहा था। क्या सुना? मैं क्यों बताऊं, तुम खुद याद करो। प्लीज बताइए ना। करो, याद करो। अंकिता, कब इतका उशीर का लागला? मुझे ला उशीर होईल ना। हाँ, सुखेरा, चला चल। मेरा आइडिया काम आ गया। अरे सुपर आइडिया था, अब हर बार यही करूंगा। तुम्हें पता है, मैंने बाद में बताऊंगा। ओके, खुश है ना? बहुत खुश है। आना, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? सब मैंने ऐसे कुछ मतलब मेरा ऐसे क्या? ऐसे क्या मतलब? बताओ मुझे। ऐसे कैसे तुमने बोला कैसे? सब बस ऐसे बोल दिए, मेरा मतलब वो नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? मुझे समझाओ, मुझे बताओ क्या मतलब था। अच्छा बताओ। सब प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे नहीं जाना, पर तुम बताओ, तुमने बोला कैसे? आई एम वेरी एंग्री। कैसे बोल सकती है वैसे? तुमने कहा कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, ना तुम्हें टेबल नंबर 54 याद है, ना तुम्हें पिज्जा कॉर्नर याद है, ना तुम्हें मिस्टर फर्नांडिस याद है। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने इतना टाइम स्पेंड किया वहाँ पे, लाइक हाउ कैन यू से दैट? आई एम वेरी हर्ट। अब तुम गुस्सा होती है ना, अब मैं गुस्सा हूँ, मैं तुमसे गुस्सा रहूंगा। सब सच कहूँ, मुझे है ना मिस्टर फर्नांडिस सच्ची में याद नहीं है। अब तुम फिर से यही बोल रही हो। ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं, मैं तुम्हें हिंट दूंगा। मिस्टर फर्नांडिस, टेबल नंबर 54, पिज्जा पार्लर, सब कनेक्टेड है। या ठीक है। नरेन, सुन बाई, चला बसा, खोळंबलेत सगळे। हाँ राम, आई एम वेरी एंग्री और मैं तुमसे गुस्सा हूँ। ठीक है, हवन के बाद बात करेंगे। कमिंग। आप वहां बैठिए, आप यहाँ बैठिए। पंडित जी वहां रख दीजिए। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा। अच्छा खासा प्लान बना था मैंने, सब फ्लॉप हो गया। इन दोनों ने शायद कोल्ड ड्रिंक पी ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अभी हार नहीं मानी। किन्नरी घर में है और तमाशा ना हो,
ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ तो करना होगा। घी कम पड़ जाएगा, थोड़ा घी और मंगा लीजिए। किन्नरी तूप घेऊन ये जा, लवकर आण का बाई। प्लीज आके बचाओ, अरे कोई। प्रोफेसर नरेन सर कैसे हैं? एक्चुअली अटैक तो काफी सीरियस था, बट द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। ही इज क्वाइट नॉर्मल। देखिए, आपको इन पे ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब मैं चलता हूँ। कभी भी कोई जरूरत हो प्लीज बताइएगा। आइए। आई थिंक नरेन को अब आराम करना चाहिए। अंकिता, सांभाळून घे का बाई। अंकिता, देखिए मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं, शायद मुझे पसंद भी नहीं करती हो, लेकिन नरेन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। अगर किसी भी वक्त किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे फोन कर दीजिए। थैंक यू। सॉरी सर, I'm really sorry. मैं आज भी कुछ नहीं कर पाई। आपको अटैक आया और मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं आपको समझ पाई हूँ या नहीं पाई, क्योंकि आपको जब अटैक आता है आप मुझे भी नहीं पहचानते। अचानक चिल्लाने लगते हैं, आना मेरी आना जल जाएगी। मैं नहीं जानती इस आग का आना से क्या रिश्ता है, लेकिन फिर पता करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ क्या हुआ था ऐसा। मैं बस सबको ठीक देखना चाहिए। आज से पहले भी उसे आग से प्रॉब्लम हुई है। दिस इज नॉट जस्ट फर्स्ट टाइम। अंकिता, हम जो एज्यूम कर रहे हैं इसका कोई ठोस आधार तो है नहीं। क्या कनेक्शन है वो भी हमें नहीं पता। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जब नरेन लंदन गया था 2 साल पहले तो ही वॉज एब्सोल्युटली ए नॉर्मल पर्सन, लेकिन जब वो वापस आया तो ही वॉज कंप्लीटली चेंज्ड। अंकिता, हमें ये पता लगाना है कि ये एक्सीडेंट कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। अगर हमें इसकी जानकारी मिल जाती है तो फिर हमारे लिए इलाज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। नरेन पहले आना को मिस करता था, लेकिन जब से तुम उसके लाइफ में आई वो तुम्हें आना समझने लगा। मैं तो ये समझता था कि तुम्हारी शक्ल और आना की शक्ल एक जैसी होगी, बट नो, आई वॉज रॉन्ग। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर तुम्हारे होने के बावजूद ये सारे एक्सीडेंट्स नहीं होते जो अभी हो रहे हैं। माई स्टडी सेज बिग फायर ट्रिगर्स द ट्रॉमा फॉर हिम। मे भी जब एक्सीडेंट हुआ था तो शायद नरेन की आंखों पर फ्लैशलाइट गिरी होगी, या फिर उसके आसपास कोई बहुत बड़ी आग लगी होगी। ये आग नरेन से कितनी दूरी पर थी, ये आग क्या थी, ये सारी चीजें हमको पता लगाना है। और उस वक्त क्या वहां पे नरेन अकेला था या फिर उसके साथ कोई और भी। और एक बात, जिस तरह से नरेन को शादी के विधि मंडप में और फिर आज पूजा हवन के समय आग को देख करके वो वायलेंट हो गया था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं शादी के मंडप से कोई तो कनेक्शन जुड़ा हुआ।
डॉक्टर साहब, शादी के मंडप का कैसे कोई कनेक्शन हो सकता है? आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि शायद ऐसा हुआ होगा। डॉक्टर साहब, ऐसा कोई इलाज नहीं है जिससे कि वो अपने पास से बाहर आ सकते हैं वापस? क्या हो डॉक्टर, आप क्या सोच रहे हैं? एक्चुअली एक रास्ता तो है, HRT, हिप्नोटिक रिग्रेशन थेरेपी। इस थेरेपी के जरिए हम नरेन को रिलैक्स स्टेट में भेजेंगे और फिर उससे वो सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे जिससे हमें इलाज करने में आसानी होगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इस थेरेपी के सक्सेस होने के सिर्फ 30% चांसेस होते हैं। इसके पहले भी नरेन पर हमने ये थेरेपी अप्लाई की थी, लेकिन उस समय नरेन बहुत ही वायलेंट हो गया था और फिर रुशाली मैम ने हमें रोक दी। डॉक्टर साहब, एक बात पूछूं? डॉक्टर साहब, क्या ये थेरेपी हम फिर से नरेन सर पे ट्राई कर सकते हैं? मतलब अगर उनको कोई नुकसान ना हो तो? हाँ, क्यों नहीं, वी कैन ऑलवेज ट्राई वंस अगेन। ठीक है डॉक्टर, अगर नरेन सर को ठीक करने का यही एक इलाज है तो मैं विशाली मैम से बात करूंगी, मैं उन्हें कन्विंस करूंगी। मैंने एक बार कह दिया तो मैंने कह दिया अंकिता, नरेन पर ये एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। तुम्हें डॉक्टर ने बताया नहीं कि पिछली बार क्या हुआ था? मैम, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन एक बार बस। सब कुछ जानते हुए भी तुम ये एक्सपेरिमेंट करना चाहती हो? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। एक तरफ तो तुम नरेन के लिए इतना कंसर्न दिखा रही हो और दूसरी तरफ तुम नरेन की जिंदगी खतरे में डालना चाहती हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप मुझे गलत समझ रही। मैम, मैं भी चाहती हूँ कि नरेन सब बिल्कुल ठीक हो जाए। एक बार पॉजिटिव साइड भी तो देखकर देखिए, हो सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद नरेन सर एकदम ठीक हो जाए और हाना का जो भी चैप्टर की हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और इसके चांसेस क्या हैं जानती हो तुम? मैं तुम्हें बताती हूँ, नरेन के ठीक होने के चांसेस हैं सिर्फ 30% और बाकी 70% में कुछ भी हो सकता है। नरेन पैरालाइज्ड हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। अंकिता, मैं उसकी आई हूँ, उसकी जिंदगी से जुड़ा हर फैसला मैं लूंगी और मेरा फैसला है कि ये एक्सपेरिमेंट नरेन पर नहीं होगा। मैम, ऐसा मत कहिए प्लीज, एक मौका दे दीजिए, मुझे एक परमिशन दे दीजिए, मैं नरेन सर को हमेशा के लिए ठीक। ये परमिशन मैं नहीं दे सकती। मैम, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। नाउ इट्स हाई टाइम कि नरेन सर को ठीक हो जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है मैम। मैम, यहाँ इस इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी ऐसे कितने सारे ब्रांड्स हैं, कितनी सारी चीजें जो नरेन सर ने खुद इन्वेंट की है। इस कंपनी को, जिसे आप अपनी कंपनी कहती है, वो नरेन सर ने बनाई है अपने दिमाग से। तो मुझे ये सब क्यों बता रही हो अंकिता? इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैम आपको बताना जरूरी है। एक वक्त था जहाँ नरेन सर का इंटरनेशनली मार्केट था, उनका एक स्टेटस था, उनका एक लेवल था जहाँ लोग उन्हें पहचानते थे, उन्हें समझते थे, उन्हें कहते थे ये मिस्टर नरेन करमरकर है जो जीनियस था। लेकिन आज उन्हें लोग मैड जीनियस कहते हैं, उन्हें पागल कहते हैं, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मुझे तकलीफ होती है। कैसी माँ है आप? आपको तकलीफ नहीं होती आपकी बेटी को जब पागल बोला जाता है? तो मुझे तकलीफ होती है। मैं अपने पति को किसी भी हालत में कोई पागल कहे ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे पता है उन्हें तकलीफ होती है, लेकिन ये थोड़े दिन बाद ये पेन भी खत्म हो जाएगा, उनके अटैक्स खत्म हो जाएंगे। मैम, उन्हें तो कुछ याद भी नहीं रहता है। वैसे भी आज का एग्जाम्पल ले लीजिए, आज सुबह उनको अटैक आया और वो भूल गए कि उनके साथ ऐसा कुछ भी हुआ था। वो भूल जाते, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। मुझे सारी चीजें याद रहती है क्योंकि वो कभी कभी तो मुझे भी भूल जाते हैं कि मैं ही उनकी पत्नी हूँ। तब जब से नरेन सर से मिली हूँ तब से लेकर आज तक उन्होंने सिर्फ मुझे आना कहा है। उन्हें पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। अंकिता नाम की पहचान मर चुकी है, लेकिन मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच्ची। बस मुझे चाहिए कि नरेन सर ठीक हो जाए। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि आना कौन है, वो क्या थी, वो क्यों नरेन सर की जिंदगी में आज भी है। ऐसा क्या हुआ था नरेन सर के साथ और उस आहाना के साथ जो उन्हें आज भी इतनी तकलीफ देता है। अगर आहाना को जानना है तो हमें एक्सपेरिमेंट किसी भी हालत में कराना होगा और मैं ये एक्सपेरिमेंट करा कर रहूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ नरेन सर ठीक हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे ये परमिशन दे दीजिए कि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूं। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब नहीं चाहती? लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी इन सब चीजों से कहीं बढ़कर है। मैम, इसलिए मैं ये फैसला लेती हूँ कि उस पर ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। ये मेरा डिसीजन है एंड इट्स फाइनल। 1 मिनट रुशाली। रुशाली, तुम नरेन की आई हो, उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ हर निर्णय
तुम लेती हो वो तुम्हारा हक है। तो मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछती हूँ, उनके जवाब तुम्हारे पास जरूर होंगे। मुझे बताओ, नरेन को आग से डर क्यों लगता है? और फ्लैशलाइट, किसी भी तेज रोशनी से नरेन क्यों डरता है रोशाली? और जब नरेन भीड़ में जाता है तो बेचैन क्यों होता है? बताओ, इन सब के जवाब है तुम्हारे पास? इतना ही नहीं, ये अंकिता है, राइट? ये तुम जानती हो, मैं जानती हूँ, पर नरेन इसे बार बार आहाना कहकर पुकारता है। नरेन ऐसा क्यों करता है? इनके जवाब है तुम्हारे पास? जब नरेन के साथ ये सब हुआ तो वो लंदन में था, हम लोग वहां पर नहीं थे। एग्जैक्टली। पर जब नरेन वापस आया, उसे अटैक्स आने लगे, तब तो तुमने इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर की होगी। ऑफ कोर्स मैंने कोशिश की थी ताई, मैंने कितनी कोशिश की। But you did not get any positive results, right? I can understand that. रुशाली, अब अंकिता कोशिश करना चाहती है। Let her. शायद इसे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। अंकिता नरेन की पत्नी है। तुम्हारा नरेन पर जितना हक है, उतना ही हक अंकिता का नरेन पर है। इसे डिसाइड करने दो कि नरेन को कौन सी ट्रीटमेंट देनी चाहिए। नरेन की जिंदगी में इस लड़की की कोई जगह नहीं है ताई। पर दिल में तो है। रिश्ता बन गया है रुशाली। अब अंकिता रिश्ता निभाना चाहती है। एक मौका दो इसे। आपकी इन बातों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास ताई, इसलिए मुझे परमिशन देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मेरे लड़के के साथ कुछ भी गलत हुआ तो उस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? सर प्लीज प्लीज इस चीज के लिए मना मत कीजिए। सर देखिए, मैं बस चाहती हूँ आप ठीक हो जाए। आपको विश्वास है ना कि आपकी आना आपके लिए जो करेगी वो ठीक ही करेगी? तो बस मेरी बात पे विश्वास रखिए और ये एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। सर फिर आपको जो अटैक वगैरह आते हैं ना, ये देखिएगा एकदम से दूर हो जाएंगे, आप एकदम से अच्छे हो जाएंगे, एकदम ठीक हो जाएंगे, आई प्रॉमिस। आना प्लीज, देखो तुम ऐसे मत बोलो। मुझे पता है, मैं पिछली बार जब ये एक्सपेरिमेंट कराया था ना, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। वो अंदर जाके मुझे इंजेक्शन देते और इंजेक्शन का असर बहुत देर तक रहता है। मेरा सर दर्द होता रहता है और मैं इरिटेटेड रहता हूँ, मेरा मूड बहुत खराब रहता है। और जो लोग मेरे आसपास होते हैं ना, मैं उन्हें हर्ट करता हूँ। और तुम आजकल मेरे आसपास होती हो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। आई रियली डोंट वांट टू लूज यू। मुझे पता है इन लोगों ने भेजा है ना तुम्हें ताकि मुझे कन्विंस कर ले। डोंट वरी, जब ये आएंगे ना मैं इन्हें भगा दूंगा। मैं बोलूंगा कि मेरी मर्जी है कि मैं नहीं करना चाहता। तुम प्लीज मुझे अच्छे से प्रेस करो। सर मेरी बात सुनिए। आना, मेरे सर दर्द हो रहा है। सर एक सेकंड, आप क्यों नहीं समझते? सर देखिए, आपको इस तकलीफ में देखिए मुझे ज्यादा तकलीफ होती है। आपको पता है, जब आपको अटैक आता है ना, तो मैं डर जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं आपको खो ना दूँ। सर इस थेरेपी के बाद जो कुछ भी होगा उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी। आपको गुस्सा आता है ना, आप मुझ पर गुस्सा कर लेना। आपको मारना है, आप मुझे मार लेना। लेकिन प्लीज प्लीज इस थेरेपी के लिए मना मत कीजिए, प्लीज इनकार मत कीजिए। प्लीज मेरी तरफ देखिए। आपको डर लगता है ना, मुझे पता है, लेकिन आई प्रॉमिस मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आपको बिल्कुल किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। नरेन साहब, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, बिल्कुल ठीक। आप एक नॉर्मल जिंदगी जिए। और मैं ये भी चाहती हूँ कि पुराने नरेन वापस अपनी आहाना के पास आ जाए। आना, यू लव मी ना? बोलो, यू लव मी? If you love me, then I'm ready for anything. डॉक्टर साहब, हम लोग तैयार हैं। नरेन सर भी तैयार है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। That's a great decision, मिसेस करमरकर। मिसेस करमरकर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। ये डिसीजन आपने सोच समझ कर ही लिया होगा, राइट? क्योंकि आपको मालूम है कि इस एक्सपेरिमेंट में काफी रिस्क है। इसलिए एक डॉक्टर होने के नाते इट इज माय ड्यूटी कि मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर दूं, सो दैट यू विल बी अलर्ट फॉर दैट सिचुएशन। हाँ डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ।
लेकिन किसी ना किसी को तो फैसला लेना ही है, इसलिए ये फैसला मैंने लिया है। मुझे बस किसी भी हालत में नरेंद्र सर को ठीक करना है। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। हाँ ना, डॉक्टर से बात होगी ना? टाल्स का है, मेरे हाथ में बहुत स्वेट आ रहा है। नरेंद्र सर कब करेगा एक्सपेरिमेंट? कल। कल? मैं हूं ना आपके साथ, आप क्यों डर रहे हैं? नहीं, मैं डर नहीं रहा, मैं ठीक हूँ। और एक्सपेरिमेंट के चक्कर में तुम शशांक और मानसी को क्यों भूल रही हो? उस शशांक से बात करता हूँ मैं। अधिका कुछ करना है कि नहीं? ये लो, किसी का फोन आ गया। वाओ, 100 साल जिएगा ये। 100 साल जियोगे साड़ू भाई। तुम्हारे बारे में बात हो रही थी। हाँ नरेन, हाँ तुम दोनों से मिलना है मुझे। हाँ तो मिलते हैं ना, MG रोड, हैंगिंग गार्डन। ओके अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। चले, चलो चलो। प्रियांक, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम शादी करोगे लेकिन अपने आई बाबा की मर्जी के खिलाफ? ऐसा नहीं हो सकता शशांक। आई बाबा की मर्जी के बिना शादी बिल्कुल भी नहीं होगी। ना इसके लिए मैं रेडी हूँ और मुझे पता है कि मानसी भी रेडी नहीं होगी। अंकिता, मैं खुद ये नहीं चाहता, लेकिन बाबा और आई ने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है, और शादी होने के बाद वो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर नहीं किया तो? नहीं किया तो मैं अपना नया घर बसाऊंगा मानसी के साथ, एंड आई एम श्योर शादी के बाद वो लोग जिद छोड़ देंगे। ये बिल्कुल सही कह रहा है ना, तुम इसकी बात मान जाओ। आई एम टेलिंग यू, इन दोनों को शादी करने दो ना। नरेंद्र सर, आप भी ये सब इसको देखो, एक फिल्म की तरह लेते हैं, और शशांक और मानसी हमारे फिल्म के हीरो हीरोइन है, और इसके आई बाबा विलन। तो विलन को इग्नोर करते हैं ना, और हीरो हीरोइन की शादी करा देते हैं। नरेंद्र साहब, अरे लेकिन कुछ नहीं आना। हमारी स्टोरी में देखो, कम प्रॉब्लम्स थी क्या? अत्तू, मॉम, डैड सब अगेंस्ट थे ना तुम्हारे, लेकिन हम सब लड़ लुड़ के आगे पहुंच गए ना। हम अपनी लाइफ अच्छी तरह जी रहे हैं ना, हम खुश है ना, हम सबने एक्सेप्ट कर लिया ना तुम्हें, तो फिर हम क्यों सोच रहे हैं उसके बारे में? इसको और मानसी को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है सर? कोई भी नहीं होगा शादी में, आई बाबा नहीं होंगे तो क्या मतलब है इस शादी का? ऐसी शादी नहीं हो सकती। एक मिनट, देखो तुम ताई हो, मैं जीजू हूँ, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। हम इनिशिएटिव लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और सोनू और प्रणव तो छोटे हैं, और प्रशांत पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल नहीं सकते, और बाबा तो अपनी माशुका के साथ बिजी रहते हैं। माशुका के साथ? अरे उनकी माशुका। मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मानसी, वो तैयार नहीं होगी। वो तो मुझ पे छोड़ दो, मेरे पास एक बहुत मस्त आइडिया है। देखो मानसी, लाइफ डजंट स्टॉप फॉर एनीबॉडी, इट मूव्स ऑन। तुम भी मूव ऑन कर जाओ, किसी के लिए मत रुको। भूल जाओ शशांक को, वो तुम्हारे लायक नहीं है। और जो मैं कह रहा हूं तुम बस वही करो, किसी और लड़के से शादी कर लो। जीजू, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो एक मिनट। देखो शशांक तुम्हारे लायक नहीं है, वो अपने आई बाबा को नहीं मना पाया, और क्या करेगा तुम्हारे लिए? तुम्हें खुश रखने का वादा किया था ना, रख रहा है खुश। ही इज नॉट फॉर यू। ना वो अच्छा कमाता है, ना वो इतना अच्छा दिखता है, तुम इतनी सुंदर हो। जस्ट फॉरगेट हिम, भूल जाओ उसे। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है, अच्छे घर का, हिम्मत वाला, पैसे वाला, और बहुत सुंदर दिखता है। उससे शादी कर लो। जीजू, आप ये क्या कह रहे हो? मैं किसी और से कैसे शादी कर सकती हूँ? देखो मानसी, इतना सोचो मत। अब मैंने कहा ना तुम्हें, जस्ट मूव ऑन। लाइफ को पीछे मुड़ के मत देखो, आगे बढ़ो, आगे जाओ, और एक अच्छा रिश्ते के साथ अच्छी शुरुआत करो। अरे मन्ना बेटा, काहे बहस कर रही है? अब जब तुम्हारे जीजा कह रहे हैं कर ले तो कर लेना। अब तेरे जीजा ने तेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, कभी गलत तो सोचेंगे नहीं। और हम पहले से बता दे रहे हैं, वो फटीचा शशांक कोनो काम का था ही नहीं, हम तो पहले ही कह रहे थे। वो से लड़का लाख गुना अच्छा होगा, समझ गई तू? कर ले बेटा, कर ले। मानसी प्लीज इतना सोचो मत, मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत नहीं करूंगा, अच्छा ही सोचूंगा ना। कि प्लीज जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर लो, वो बहुत अच्छा लड़का है, ट्रस्ट मी। ठीक है, अगर आप सच में चाहते कि मैं शादी करूं तो मैं तैयार हूं। गुड। एक सेकेंड, मेरी एक शर्त है, फिर आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। हाँ, बस वो जो भी लड़का हो, उसे मेरी सारी सच्चाई पता होनी चाहिए। उसको सब कुछ पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ, और अगर इसके बाद भी वो मुझे अपनाने को तैयार है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिससे बोलेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। हाँ, मैंने उसको सब बता दिया, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें। लेकिन उसकी भी एक छोटी सी शर्त है, वो चाहता है शादी कल ही हो जाए। तो इफ एवरीवन इज रेडी तो कल ही शादी कर लेते हैं।
आप सब बैठिए, हम सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हम भी आते हैं। हाँ? ये हमारी मानसी बिटिया। अरे आना, तुम कहाँ जा रही हो? थोड़ी सी दुखी है ना, रिलैक्स, उसको सरप्राइज मिलेगा, कितनी खुश हो जाएगी। सर आपने उसे झूठ क्यों कहा? जबरदस्ती। बिकॉज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सर ऐसा नहीं होता, ये गलत है। देखो हम दो प्यार करने वालों को मिला रहे हैं, इट्स अ पुण्य का काम। और डोंट बी सो अनरोमांटिक यार, थोड़ा सा सरप्राइज दे रहा हूं सर मुझे पता है हम बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। हम किसी को झूठ बोल रहे हैं, हम उसकी शादी शशांक से ही कराने वाले। हाँ तो फिर खुश हो जाएगी ना वो जब देखेगी शशांक को। अभी उसको लग रहा है कोई और शादी करने वाला है ना। मैं करा तो अच्छी चीज रहा हूँ ना, बस उसको नहीं बता रहा। रिलैक्स। बहुत बहुत धन्यवाद दामाद जी, आप हमारे दामाद नहीं, हमारे भगवान है। हमारी बिटिया रानी के लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाए। बाबा देख रहे हैं अंकिता। अच्छा दामाद जी कहा बताइए ना, नाम काम क्या कर रहे थे वो लड़का, ना पैसा वाला, बताइए ना। वो स्टील का काम, उसके अमित शिंदे, उनके बाबा रमाकांत शिंदे, उनका बेटा है। बहुत बड़ी स्टील कंपनी है उनकी। हाँ, बहुत बड़ी है ना। हाँ बहुत बड़ी। देखिए अब ये तो मालूम नहीं कहा है, इतना जानते कि जो आप किए वो अच्छा ही किए होगे। हाँ धन्यवाद धन्यवाद दामाद जी। हम खुद कल मानसी को मंडप में लेके आएंगे, अपने हाथों से देख उठा के लेके आएंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू। हम चले बाबा, हम लोग निकल रहे हैं। जा बिटिया जा। अच्छा शाबाश। हे भगवान, सारी दुनिया का था आप देते हो तो छप्पर फाड़ के देते हो, हमको तो आसमान फाड़ के दे रहे हो। रे भैया, ए भैया, जितना नरेन हमरे से प्यार करता है ना, उससे ज्यादा वो दामाद हमरे से प्यार करे। नरेन 20,000 देता है, वो 40,000 दे हमरे को। दोनों दामादों में होड़ मची रहे कि ससुर हमरा खुश रहे, हमेशा खुश रहे रे। बस ऐसे झोली भरता रहे हमारी भगवान, ऐसे कपड़े खोल के हम पैसा ले लेंगे अंदर। धन्यवाद। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सर। मैंने हमेशा से एक ही सपना देखा था, आपसे शादी करने का, लेकिन शायद आप मेरे नसीब में कभी थे ही नहीं। कौन है? मानसी? हाँ मानसी। हेलो मानसी, तुम रो रही हो? सर आप मुझे हमेशा के लिए भूल जाइए। पर मानसी हुआ क्या? मेरे सारे ख्याल आप अपने दिल से निकाल दीजिए सर। आज मेरी शादी हो रही है। जीजू ने मेरे लिए कोई लड़का देखा है। मैं नहीं जानती वो कौन है, कैसा है, क्या करता है, और मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी सच्चाई जानने के बाद भी वो मुझे स्वीकार करने को तैयार है, और मैं और कुछ नहीं जानना चाहती। सर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे गलत मत समझना। सर मैं आपसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझे पता है आपके आई और बाबा कभी नहीं मानते, और उनके खिलाफ जाकर आपसे शादी मैं कभी नहीं कर सकती सर। और आपके आई बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। सच्चाई तो ये है कि मैं ही आपके लायक नहीं हूँ। वो मुझ जैसी लड़की को अपने घर की बहू कैसे बना सकते हैं। इसीलिए मैंने ये समझौते की शादी स्वीकार कर ली है, और यही बोलने के लिए फोन किया है कि आप भी अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ जाइए। मुझे हमेशा के लिए भूल जाइए सर, हमेशा के लिए भूल जाइए। आई एम सॉरी मानसी, मैं तुम्हें सच नहीं बता पाया, बट डोंट वरी, तुम्हारी शादी उसी से होगी जिसे तुम चाहती हो। अरे मन्ना बिटिया, अरे तू बैठी कहाँ है? फटाफट कर, और नरेन ने गाड़ी भेजी है, हम भी देख ले, हम तैयार है। तू तैयार देख लिया अपने आपको है? वो कहा है अमीरों का ज्यादा इंतजार नहीं कर पाते। हमने कहा था ना बेटिया कि तुम्हारे लिए एक दिन बहुत बड़े घर का रिश्ता आएगा। आने वाले लगता है। लो बच्चे आ गए। कैसे है?
चप्पल उतार के आओ, जाओ जाओ जाओ, चप्पल उतार के आओ। कैसा है तुम्हारी बेबी? अच्छी हो। हाय। हेलो सोनू, यू लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस। थैंक यू। बाबा। हाँ चित्र। दामाद जी, हाँ, ये शादी मंदिर में काहे हो रही है? अरे ये तो भिखारियों को शोभा देता है, हमको तो होटल में शादी करनी चाहिए ना अमीरों की तरह। हाँ वो ससुर जी, वो जो लड़का है ना वो बड़ा धार्मिक है, खुद से ज्यादा भगवान में विश्वास रखता है। लड़की वाले, लड़का वाला कोई है नहीं, लड़की वाले हैं यहाँ पे। आ रहा है का? वो ना, वो उसके पेरेंट्स अमेरिका में हैं। उनको बताया तो उन्होंने कहा आप शादी कर लो, मुहूर्त ना निकल जाए, क्योंकि मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कल पहुंच जाएंगे, कल आके आशीर्वाद दे देंगे। क्या बात है। अब जब वो लोग आएंगे तब जश्न होगा खाने पीने का बहुत शानदार। फिर ठीक है, सब ठीक है। हाँ लड़के को बुला दो। हाँ बुलाता हूँ, एक मिनट। पंडित जी आपने बोला था ना, वो आपके गरीब में बांट दीजिए ना, वो मुहूर्त। शान बढ़ेगी, अमीर लोग हैं, बांटेंगे ना। सुनिए, वर और वधू को अंतर प्रतिविधि के लिए बुला लीजिए। हाँ जी, मैं बुलाता हूँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरे। अब वर और वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। 1 मिनट। शादी से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ जीजू ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन एक बार मैं खुद अपने मुंह से सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी का एक सच है जिसको मैं बदल नहीं सकती, और उस सच के साथ ही आपको मुझे अपनाना होगा। मेरा अपना लिया है तुमको मैंने, तुम्हारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ। कैसा लगा सरप्राइज? तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लूंगा, किसी और से शादी करा दूंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मैं पागल हूं, लेकिन इतना भी बड़ा पागल नहीं हूं कि किसी से किसी का प्यार छीन लूं। शशांक इज द मैन। और चिंता मत करो, तुम्हारा कन्यादान ताई और जीजू करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। अब तो खुश है ना? अब वर वधू के गठबंधन के लिए आ जाइए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। लक्ष्मीपते
एक घूम पिछाड़ी खाई ना मिठाई, अभी आएंगे देख हमारे दामाद। अरे अरे हमारा दूसरा दामाद। अब आशीर्वाद दीजिए ना ससुर जी, नई नई शादी हुई है। आशीर्वाद दीजिए ससुर जी। जीते रहो बेटा। हम जरा और मिठाई बांट के आते हैं। ससांगे भैया दुगनी खुशी। गुड आइडिया। अब तो हो गई। हम भी निकलते हैं, बाबा और आई का आशीर्वाद लेना है। हाँ, बेस्ट ऑफ लक। बहुत क्यूट लग रहे हो दोनों। चलो। चलो हम भी चलते हैं। क्या हुआ? चलो ना, सब अच्छा हो जाएगा। आपसे कुछ मांगू? ऑफ कोर्स, मांगो। मैं आपके साथ फिर से 7 फेरे लेना चाहती हूँ। अग्नि को साक्षी मान के। अब चौथे फेरे में मैं आपके आगे जाऊंगी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि अगर कल को कोई भी मुसीबत आए तो सबसे पहले उसे मेरा सामना करना होगा और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आज से आपकी जान की जिम्मेदारी मेरी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। Excuse me, we have an appointment with the psychiatrist in the name of Naren Karmarkar. नरेन, शिखर तुम यहाँ? अंकिता ने तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के बारे में मुझे बताया। सोचा उससे पहले तुम्हें मिल लूं। नरेन, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ओके। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। एक्सपेरिमेंट की सारी तैयारियां हो चुकी है। मिस्टर नरेन चलें? चलो। I really hope कि आज के एक्सपेरिमेंट के बाद नरेन ठीक हो जाए और हमें अपना पुराना नरेन वापस मिल जाए। आप यहाँ लेट जाइए एंड बी कंफर्टेबल प्लीज। दिमाग को एकदम शांत रखिएगा। देयर इज नो टेंशन। तुम भी इधर बैठो। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ। तुम मेरे साथ हो तो मैं ऐसे किसी से नहीं डरता। इधर ही रहना, कहीं जाना मत। हाँ, मैं यहाँ बैठी। ओके। आई एम कंफर्टेबल। गुड। मैं आपसे जो जो सवाल करूंगा आप उन सवालों का ठीक ठीक जवाब दीजिए। जी। Now you try to concentrate on this crystal ball. आप धीरे धीरे गहरी नींद में जाइए। पर मुझे तो नींद नहीं आ रही, मैं नींद में क्यों जाऊं? सर, जैसा डॉक्टर बोल रहे वैसा कीजिए ना। ओके ओके। अब आप धीरे धीरे गहरी नींद में जा रहे हैं।
आपके पलकें हेवी हो रही। अब आपकी आंखें बंद हो गई। अब मैं आपसे जो जो सवाल करूंगा आप उसका जवाब देंगे। मिस्टर नरेन, आप लंदन क्या करने गए थे? एक मैनेजमेंट कोर्स करने, बिजनेस मैनेजमेंट। वहां आप किस किस से मिले? कोई दोस्त, कोई फैमिली फ्रेंड? बहुत सारे दोस्त थे मेरे, सबसे खास आहना। आहना? ये आहना कौन है? आहना मेरी लाइफ है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। एक्चुअली उससे मिलने के बाद मैंने रियलाइज किया कि लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है। जब पहली बार उसे देखा तो बस देखता ही रह गया था। आप आहना से पहली बार कहाँ मिले थे? टेबल नंबर 54, पिज्जा पार्लर में हमारी पहली मुलाकात। सबसे यादगार पल था वो मेरी जिंदगी का। फिर क्या हुआ मिस्टर नरेन? फिर मैं अक्सर उसी पिज्जा पार्लर में जाया करता था, उसी टेबल नंबर 54 पे बैठता था और मुझे सर्व करने आना ही आती थी। फिर हम मिलने लगे और मिलने लगे, दोस्ती हो गई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। उसने कभी कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिखता था कि वो मुझसे प्यार करने लगी थी। उसके बाद जैसे हर प्यार में पड़ा लड़का करता है, मैंने वही किया। फैसला ले लिया कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आहना से। मॉम को फोन भी किया था मैंने कि उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज ला रहा हूं। और उस एक दिन आहना के लिए एक सुंदर सी रिंग खरीदी, उसे प्रपोज करने वाला था। अपने घुटनों पे जाकर उसे मांगने वाला था जिंदगी भर के लिए। और मैं जानता था कि वो हाँ ही कहेगी। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अपनी सारी मीटिंग, सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए थे। कुछ और दिमाग में नहीं चल रहा था। सिर्फ इतना पता था कि आहना को ही मांगना है। फिर क्या हुआ मिस्टर नरेन? बताइए मिस्टर नरेन, क्या हुआ? आप आहना को प्रपोज करने गए थे, उसके बाद क्या हुआ? शिरीष, अब कुछ प्रॉब्लम हो गई। आई नो इट। पिछली बार भी एक्सपेरिमेंट में इसी पॉइंट पर प्रॉब्लम हुई थी। हैव पेशेंस रुषा, हम सब हैं ना यहाँ उसके साथ। अंकिता अंदर है, यहाँ शेखर है। आई एम श्योर ये डॉक्टर कुछ अच्छा ही करेंगे। बताइए मिस्टर नरेन, क्या हुआ उसके बाद? मिस्टर नरेन, आप बताइए फिर क्या हुआ? हॉर्न बजने लगे थे, बहुत शोर हो रहा था। सड़क के बीच में गाड़ी का एक्सीडेंट, गाड़ी में आग लग गई थी। मैं वहीं खड़ा रहा, मैंने कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी। मैंने कहा था कि ये रिस्की है। आहना की बेल्ट खोलिए। नरेन, आप वापस आइए। उसकी सीट बेल्ट लगी हुई है, प्लीज उसकी सीट बेल्ट लगी हुई है। मुझे आहना के पास जाना है। मैंने कहा ना, आहना मेरे सामने जल गई। आहना मेरे सामने जल गई। मैंने कहा ना, तुम रोको। प्लीज रोको।